हेलो स्टूडेंट्स, हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट्स। इस वीडियो में हम यहाँ से आगे जो है रीड करेंगे खिलाफत, एजिटेशंस एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, इसको हिंदी में हम बोलते हैं और इसी नाम से जानते हैं। द खिलाफत इशू वाज वन सच cause in 1920. British imposed a harsh treaty on the Turkish Sultan और खलीफा। ये जो खिलाफत का इशू था ये काफ़ी एक सच इशू था, ज्वलंत मुद्दा था। और 1920 में जो है ब्रिटिशों ने जो है जो तुर्की के सुल्तान थे, जिनको खलीफा कहा जाता था, उनके लिए जो है एक इम्पोज किया था, जिसको ह्रास ट्रीटी जो है कहा। मतलब खलीफा के साथ उन्होंने एक संधि की थी जो उसके ऊपर ज़बरदस्ती जो है थोपी गई थी। पीपल वर furious about this as they had been about the जलियांवाला massacres। जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था, इसकी तरह ही इस घटना के ऊपर जो है इंडिया के जो पीपल्स थे उनमें भारी जो गुस्सा था। आल्सो इंडियंस मुस्लिम वर नीड दैट द खलीफा be allowed to retain control over Muslim second place in the Israel Ottoman empires। इंडियंस जो मुस्लिम्स थे वो भी ये चाहते थे कि जो ओल्ड ऑटोमन एम्पायर्स था वहाँ पर मुस्लिमों के जो सेक्रेड प्लेसेस थे, पवित्र स्थान थे, वहाँ पर जो है खलीफा का कंट्रोल जो है बना रहना चाहिए। द लीडर्स ऑफ द खिलाफत एजिनेशंस मोहम्मद अली एंड शौकत अली नाउ विश टू इंटीएट फुल फ्लेड्जड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट्स। खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली, अब वो एक सर्वव्यापी एजिनेशंस की या नॉन कॉरपोरेशंस मूवमेंट्स की जो है वो शुरुआत करना चाहते थे। गांधी जी सपोर्टेड देयर कॉज एंड urged the Congress to campaign against Punjab wrongs, Jallianwala massacres, the Khilafat wrongs and demand स्वराज। गांधी जी ने जो है उनके आह्वान का जो है उनको सपोर्ट किया, जो ऑपरेशन वो चलाना चाहते थे आंदोलन। और जलियांवाला बाग में जो हुआ था और खिलाफत के मामले में जो हुआ था उसके विरुद्ध जो है एक अभियान चलाएं और स्वराज की जो है डिमांड करें। स्वराज का मतलब अपने राज से है, मतलब जो ब्रिटिशों का राज था, ब्रिटिशों को यहाँ से बाहर जाने के लिए और यहाँ के लोगों का राज जो है हो जाए, उसको ये स्वराज जो है कहते थे। The non-cooperations movements gained momentum through 1921 to 22। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स था उसको जो है 1920 और 21 और 22 के दौरान जो है उसको काफ़ी गति जो है मिली। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। हज़ारों स्टूडेंट्स जो
गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। उन्होंने उन स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिया। मैनी लॉयर्स सच एज मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, सी राजगोपालाचारी एंड आसफ अली गिव अप देयर प्रैक्टिस। बहुत से वकीलों ने अपने प्रैक्टिस करने से जो है मना कर दिया, जैसे कि मोतीलाल नेहरू थे, सी.आर. दास थे, सी राजगोपालाचारी थे, आसफ अली थे। ये लॉयर्स थे और इन्होंने प्रैक्टिस करने से मना कर दिया। ब्रिटिश titles were surrounded and legislatures boycotts। ब्रिटिशों के जो लेजिस्लेचर्स थे, सराउंडर्स थे, उन्होंने जो है बॉयकॉट किया। पीपल्स लिट पब्लिक वन फेयर्स और फॉरेन क्लॉथ्स। लोगों ने जो है जो फॉरेन क्लॉथ्स से उनकी होलियाँ जलाई, जो फॉरेन से कपड़े आते थे उनको जला दिया। द इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स फेल ड्रास्टिकली बिटवीन 1920 एंड 1922। और 1920 से 1922 के बीच जो फॉरेन से जो क्लॉथ्स आते थे उसमें भी काफ़ी डाउनफॉल जो है आ गया। But all this was merely the tip of the icebergs। ये सभी जो है एक तूफान की सिर्फ एक झलक जैसी थी। लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्रीज वर ऑन द ब्रिंक ऑफ द फॉर्मिडेबल रिवॉल्ट्स। और कंट्री के ज़्यादातर पार्ट्स में जो है बहुत ज़्यादा जो है रिवॉल्ट्स जो है हो रहे थे। और एक ब्रिंक की तरह, रिवॉल्ट्स के ब्रिंक मुहाने को बोलते हैं। तो इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट जो है होने की जो है स्टार्ट हो रहे थे। इसके बाद है पीपल्स इनिशिएटिव्स। लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा इनिशिएट हो गए, अब उनकी चहलकदमी या पहलकदमी जो है स्टार्ट हो गई थी। इन मैनी केसेस पीपल resisted British rule non-violently। बहुत से प्लेसेस में लोगों ने जो है ब्रिटिश रूल का नॉन वायलेंटली जो है उसको क्रिटिसाइज किया या विरोध किया। इन अदर्स डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप्स इंटरप्रेटिंग गांधी जी कॉल इन देयर ओन मैनर्स protested in ways that were not in accordance with his ideas। लेकिन कई प्लेसेस में जो है डिफरेंट जो क्लासेस थी उनके साथ या ग्रुप्स थे उनके साथ गांधी जी ने या जी के आह्वान पर या गांधी जी के बोलने पर जो है अपने हिसाब से जो है इसके जो है मीनिंग्स निकाले। और इस तरह लोगों ने जो है गांधी जी के जो विचार थे उनसे बहुत लोगों के जो आइडियाज़ थे वो जो है मेल नहीं खाते थे। इन अदर केस पीपल लिंक्ड देयर मूवमेंट्स टू लोकल ग्रीवेंस। लेट अस लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स। सभी जगहों पर लोगों ने जो है अपने जो मूवमेंट्स थे उनको अपने जो उनके लोकल्स मुद्दे थे, स्थानीय मुद्दे थे, उनके साथ जोड़कर जो है उनको आगे बढ़ाया। एग्ज़ाम्पल के लिए आगे कुछ बातें हैं जिनके ऊपर हम विचार कर सकते हैं। इन खेड़ा गुजरात पाटीदार पीसेंट ऑर्गेनाइज्ड नॉन वायलेंट कैंपेन अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड्स ऑफ द ब्रिटिश। खेड़ा गुजरात में जो पाटीदार पीसेंट्स थे, किसान थे, उन्होंने जो अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत ज़्यादा टैक्स जो है लगाया गया था उसके खिलाफ जो है एक नॉन वायलेंस कैंपेन जो है चलाया हुआ था। इसके अलावा इन कोस्टल आंध्रा एंड इंटीरियर्स तमिलनाडु लिक्विड शॉप्स वर पिकेटेड
जो कोस्टल आंध्रा और तमिलनाडु के अंदर के जो भाग थे वहाँ पर जो लिक्विड शॉप्स थी, शराब की दुकानें थी, उनकी घेराबंदी जो है की गई। इन द गंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश की गंटूर डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल्स एंड पुअर पीसेंट स्टेट्स अ नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह। वहाँ के लोगों ने इकट्ठे होकर जो है एक फॉरेस्ट सत्याग्रह जो है चलाया। Sometimes sending their cattle into forest without paying grazing fee। इन जो सत्याग्रह हुए थे वो बिना टैक्स पे किए जो है ये लोग जो है फॉरेस्ट में जो है अपने जानवरों को जो है चरने के लिए छोड़ देते थे। They were protesting because the colonial states had restricted their use of forest resources in various ways। ये इसलिए जो है इनका विरोध इसलिए था कि जो कॉलोनियल रूल्स था, ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने जो है उनके जो फॉरेस्ट थे उनके ऊपर, फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर जो है अपने उनके अधिकारों को जो है काफ़ी सीमित कर दिया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। They believed that Gandhiji would get their taxes reduced and have the forest regulations abolished। उन्हें बिलीव था कि गांधी जी जो है उन लोगों पर जो टैक्स लगे हैं उनको जो है वो रिड्यूस करवा देंगे, कम करवा देंगे, और जो फॉरेस्ट रेगुलेशंस हैं, वन कानून हैं, उनको अबलाइज करा देंगे, ख़त्म करा देंगे। इन मैनी फॉरेस्ट विलेजेस पीसेंट्स प्रोक्लेम्ड स्वराज एंड बिलीव दैट गांधी राज वाज अबाउट टू बी एस्टेब्लिश्ड। बहुत से विलेजों में किसानों ने जो है स्वराज का ऐलान कर दिया, क्योंकि उनको ये बिलीव था या उनको ये उम्मीद थी कि जो गांधी राज है वो जल्द ही जो है एस्टेब्लिश्ड होने वाला है। इन सिंध, नाउ इन पाकिस्तान, Muslim trade and peasants were very enthusiastic about the खिलाफत कॉल। सिंध जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ के जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे उन्होंने किसान खिलाफत के लिए जो है वो काफ़ी उत्साहित थे। इन बंगाल टू, और बंगाल में भी द खिलाफत नॉन कॉपरेशन अलायंस gave enormous communal unity and strength to the national movements। और इसी तरह बंगाल में भी जो खिलाफत और नॉन कॉरपोरेशंस के जो गठबंधन थे वो काफ़ी ज़्यादा जो कम्युनल्स यूनिटी को उन्होंने जो है अमर्ज किया, जन्म दिया, और जो नेशनल मूवमेंट्स था उसमें एक नई स्ट्रेंथ जो है उन्होंने उसको प्रदान की। इन पंजाब द अकाली एजिनेशंस ऑफ द सिक्स आउट टू रिमूव करप्ट महंत्स सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम देयर गुरुद्वाराज। पंजाब में जो करप्टेड महंत थे उनको हटाने के लिए जो है पंजाब में सिखों ने या अकाली जो लोग थे उन्होंने आंदोलन चलाया। इन महंतों को जो है अंग्रेज़ों के वजह से जो है गुरुद्वारों में जो है रखा गया था। दिस मूवमेंट्स गॉट क्लोजली आइडेंटिफाइड विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स। ये जो मूवमेंट्स थे ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स से जो है काफ़ी अच्छी तरह से जुड़े हुए दिखाई देते थे। इन आसाम्स टी गार्डन लेबर्स शॉटिंग गांधी जी महाराज की जय। असम में जो टी गार्डन्स के लेबर्स थे उन्होंने गांधी जी महाराज की जय के नारे लगाए और डिमांड्स
बिग इंक्रीजिंग देयर वेजेस, और अपनी वेजेस की बढ़ाने के लिए उन्होंने जो है इस तरह से बढ़ाने की मांग जो है स्टार्ट की। दे लेफ्ट द ब्रिटिश ओन्ड प्लांटेशन amidst declarations that they were following गांधी जी विश। उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के ओन में, अंग्रेज़ों के पास जो बगीचे थे उनकी जो नौकरी थी उसको छोड़ दिया, और उन्होंने, उनका कहना था कि गांधी जी की भी यही विश है कि वो जो है अंग्रेज़ों की नौकरी करना छोड़ दे। Interestingly, in the Assami Vaishnav songs of the period of the reference to Krishna was substituted by Gandhi Raja। उस दौर में बहुत सारे असमिया वैष्णव जो सॉन्ग्स थे उनमें कृष्ण की जगह जो है गांधी राज का ज़्यादा उसमें गान जो है किया जाता था। मतलब कृष्णा की जगह जो है गांधी राज के सॉन्ग्स जो है गाए जाने लगे थे। इसके बाद है द पीपल्स महात्मा। We can see from the above that sometimes people throw of Gandhiji as a kind of Masiha, as someone who could help them overcome their misery and poverty। इस तरह के एग्जाम्पलों से के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह लोगों ने जो है गांधी जी को एक तरह का मसीहा जो है माना है, और एक ऐसा व्यक्ति उनको मानने लगे थे जो उनको उनकी जो मिसरीज थी या उनकी डिफ़िकल्टीज़ थी उनसे जो है उनको, या पॉवर्टी से जो है उनको बाहर निकाल सकता है। इस तरह से वो गांधी जी को मानने लगे थे। गांधी जी विश टू बिल्ड क्लास यूनिटी, नॉट क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, yet peasants could imagine that he would help them in their fight against zamindars and agricultural laborers believed he would provide them land। गांधी जी जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट होते थे उनकी बजाय क्लास यूनिटी के ज़्यादा वो समर्थक थे, उसकी ज़्यादा विश करते थे। बट जो पीसेंट्स थे उनको लगता था कि गांधी जी जो है जो ज़मींदार है उनके खिलाफ़, उनके संघर्ष में जो है वो उनकी जो है हेल्प करेंगे। और जो लैंडलेस जो लेबरर्स है उनको यकीन था कि गांधी जी जो है उनको लैंड जो है प्रोवाइड करवाएंगे। एट टाइम्स ऑर्डिनरी पीपल्स क्रिएटेड गांधी जी विद देयर ओन अचीवमेंट्स। कई बार जो ऑर्डिनरी पीपल्स होते थे वो खुद अपनी जो उनकी अचीवमेंट होती थी उनके लिए भी जो है गांधी जी को क्रेडिट देते थे। फॉर इंस्टेंस एट द end of the powerful movement peasants of Pratapgarh in the United Provinces, now Uttar Pradesh, managed to stop illegal evictions of tenants, but they felt it was Gandhiji who had won these demands for them। एग्ज़ाम्पल के लिए जो है यूनाइटेड स्टेट जो अभी प्रेजेंट उत्तर प्रदेश में है वहाँ के प्रतापगढ़ के जो पीसेंट्स थे उन्होंने जो पटेदार थे उनके खिलाफ़ जो है उनकी बेदखली को जो है रुकवाने में सफलता पा ली थी, अपने आप मूवमेंट्स करने थे। परंतु उनको लगता था कि ये जो सफलता उन्हें मिली है वो गांधी जी की वजह से ही मिली है। At another time, using Gandhiji name, tribals and peasants undertook actions that did not conform to Gandhi's ideas। इसके अलावा कई बार गांधी जी का नाम लेकर जो ट्राइबल्स थे, पीसेंट्स थे, और उन्होंने भी ऐसी
एक्शन लिए अंडर एक्शन लिए जो कि गांधीवादी जो उनके जो आइडियाज़ थे उनके अनुसार जो है वो नहीं थे। इसके बाद है द हैपनिंग ऑफ 1922 एंड 1929। महात्मा गांधी एज यू नो वाज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी वायलेंट मूवमेंट्स के बिल्कुल अगेंस्ट थे। ही abruptly called of the non-cooperation movements when in February 1922 a crowd is peasants set fire to a police stations in the चौरा चौरी। उन्होंने जो है 1922 में जब पीसेंट्स की एक भीड़ ने जो है चौरा चौरी पुलिस स्टेशंस के ऊपर हमला करके जो है उसको फायर लगा दी थी, आग लगा दी थी। तो गांधी जी ने जो है जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको वापस ले लिया था। 22 पुलिसमैन वर किल्ड ऑन द डे। इस दिन जो है 22 पुलिसमैन जो है उसमें किल हो गए थे। पुलिस थाने को ही जला दिया था लोगों ने। द पीसेंट्स वर प्रोक्ड बिकॉज द पुलिस हैड फायर ऑन देयर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस। जो पीसेंट्स थे वो इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने जो है उनके जो शांतिपूर्ण जो वो डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे थे, अपना जुलूस निकाल रहे थे, उसके ऊपर पुलिस ने जो है फायरिंग कर दी थी। इसलिए उन्होंने पुलिस स्टेशन को ही जला दिया था। और कब हुआ था? फरवरी 22 में चौरा चौरी एक पुलिस स्टेशन था। वंस द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज ओवर, गांधी जी फॉलो स्टार्टिज दैट द कांग्रेस मस्ट अंडरटेक कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द रूरल एरिया। असोइक जो आंदोलन था, नॉन कॉरपोरेशन जो आंदोलन था, उसके ख़त्म होने के बाद गांधी की जी के जो फॉलोअर्स थे वो रूरल एरिया में जो है अपना वर्क करने के ऊपर जो है वो जोर डालने लगे। इसमें अदर लीडर्स सच एज चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू argue that the party should fight elections to the council and enter them into other influence government policies। दूसरे जो नेता थे जैसे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जैसे जो लीडर्स थे, उन्होंने इस तरह के आर्ग्यू किए, दलीलें दी कि जो कांग्रेस पार्टी है उसको काउंसिल्स के जो इलेक्शन है उसमें हिस्सा लेना चाहिए और काउंसिल्स के थ्रू जो है जो गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ हैं उनको इन्फ्लुएंस करना चाहिए, प्रभावित करना चाहिए। थ्रो sincere social work in village in the mid 1920, the Gandhians were able to extend their support bases। 1920s के जो दशक था उसमें जो विलेजेस थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोशल वर्क्स जो किए गए गांधीवादियों के द्वारा, उसकी वजह से उनका जो पॉपुलैरिटी थी गांधी की वो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ी। दिस प्रूव टू बी वेरी यूजफुल इन लॉन्चिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स इन 1930। इसकी वजह से जो है 1930 में जो है डिसोबीडियंस मूवमेंट्स जो है स्टार्ट हुआ, जिसके लिए ये लोग जो है काफ़ी उपयोगी जो है ये साबित हुए। टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ द मिड 1920s वर द फॉर्मेशंस ऑफ राष्ट्रीय समाज सेवक संघ RSS, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन एंड द Communist Party of India। These parties have
held a very different ideas about the kind of country Indian should be. इसमें इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं का एक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना इसी जो 1920 का जो दशक था उसी के बीच में जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स थी ये हुई थी। और इंडिया के फ्यूचर को लेकर इन जो पार्टीज़ थी इनमें काफ़ी डिफरेंस था इनकी सोच में। फाइंड आउट अबाउट देयर आइडियाज़ विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स। अपने टीचर की हेल्प से जो है उनके आइडियाज़ के बारे में पता लगाएं। एंड द रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह टू वाज एक्टिव इन दिस पीरियड। और जो क्रांतिकारी भगत सिंह थे और नेशनलिस्ट थे वो भी जो है इसी दौरान जो है एक्टिव थे। The decade closed with the Congress resolving to fight for Purna Swaraj, complete independence in 1929 under the presidency of Jawaharlal Nehru. Consequently, Independence Day was observed on 26 January 1930 all over the country. इसी दशक में जो है के आखिर में जो है कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए एक रिजॉल्विंग जो है की, जिसमें इसके जो प्रेसिडेंट थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और 1929 में जो है इन्होंने इस रेजोल्यूशंस को जो है पास किया था अपनी कांग्रेस में। और इसी के आधार पर जो है 26 जनवरी 1930 को जो है ऑल ओवर इंडिया में जो है इंडिपेंडेंस डे जो है मनाया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे भगत सिंह के बारे में थोड़ा सा, और उसके बाद मार्च ऑफ डांडी, और इसके आगे हम रीड करेंगे क्विट इंडिया एंड लेटर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।